ब्रह्मांड सब सुन रहा है। मांग कर तो देखिए, बोलिए तो सही। अगर अभी तक आपके सवालों के जवाब आपको कोई नहीं दे पाया तो निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ध्यान से सुने, उसे अपनाएं, फिर करके देखें। जो चाहते हो वह सब कुछ है इस ब्रह्मांड के पास। हर परेशानी का हल, और जहां आप अपने आप को देखना चाहते हैं, आपकी मंजिल क्या है, हर मंजिल का रास्ता मौजूद है। बस आपको मांगना आना चाहिए। बोलकर देखिए कुछ इस तरह से, पहले मन को पक्का कर ले कि बस यही चाहिए, सिर्फ यही, कोई फैसला नहीं, कोई शंका नहीं, कोई शक नहीं, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। सारा का सारा आपका ध्यान बस उसी पर होना चाहिए। आज आपको यह बताया जाएगा आप किस प्रकार से ब्रह्मांड में से संचार कर सकते हैं, आप कैसे बात कर सकते हैं और हर वह चीज मांग सकते हैं जिसकी आपको प्रबल इच्छा हो। तो क्या आप तैयार हैं? अब मैं आपको बताऊंगी ये सब कि आप किस प्रकार से सब ले सकते हैं। आपको किसी भी इंसान के पास जाकर मांगने की जरूरत नहीं है। तो आपके मन की जो ऊर्जा की शक्ति को बढ़ा लें, ब्रह्मांड से बातें करें। हमारे ब्रह्मांड में हमारे आसपास वे सारी शक्तियां हैं जिसने हमें रच रखा है। आप अपनी प्रार्थना ब्रह्मांड में भेज सकते हैं। आपकी प्रार्थना शक्तिशाली होनी चाहिए। जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर खुले आकाश के तले चांद और तारों को ध्यान से देखते हुए अपनी इच्छा को बिना झिझक के तेज आवाज में एक बार बोल देना, तो आपकी आवाज की गूंज आपको महसूस होगी। उधर से आती हुई वाइब्रेशन यानी कंपन आप महसूस कर सकते हो। आप कुछ भी मांग सकते हैं, वह चाहे नया रिश्ता हो, नौकरी हो, धन दौलत हो या फिर मन की शांति, सब कुछ पा सकते हो। बस तन मन और आत्मा को एक ही रास्ते पर चलना है, एक ही गूंज और एक ही चाहत होनी चाहिए। तो अब इसको आप करेंगे कैसे? तो उसके लिए अब आपको ध्यान देने की जरूरत है कि नंबर 1 पर आता है कि ब्रह्मांड किस तरीके से काम करता है। ये आप नहीं जानते तो आपको ब्रह्मांड के साथ संबंध स्थापित करना होगा। ब्रह्मांड सबसे रहस्यमयी चीज है। आज तक कोई भी वैज्ञानिक इसके रहस्य को सुलझा नहीं पाया। ये अनंत है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, इसके पास सब है। इसके साथ एक संबंध स्थापित करें। सबसे पहले इसकी असीम शक्ति पर भरोसा करिए। मन मस्तिष्क में पूर्ण शांति रखकर ब्रह्मांड की तरफ देखो, शक्तियों का आह्वान करो। नंबर 2 पर जब आपने आह्वान कर लिया शक्तियों का कि हमें ये दे दो, तो उसके पश्चात नंबर 2 पर लक्ष्य निर्धारित कर। क्योंकि जैसे अगर आपने जो अभी तक आह्वान किया है तो आप तभी बोलेंगे जब आपने पहले से आपका अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा होगा कि बस यही। लक्ष्य को निर्धारित कर उस पर टिके रहे। आपको क्या चाहिए? इरादा पक्का हो, थोड़ी सी देर होने पर विचलित ना हो। आपने जो मांगा है उसके लिए रास्ते बनने लगते हैं, उन्हें समझिए, उन पर चलिए विश्वास के साथ। वह आपको आपकी मंजिल तक ले जाकर छोड़ेंगे। नंबर 3 पर आप जब सुबह ब्रह्मांड से बोलकर यानी अपनी बात को स्पेस में पहुंचाते हैं तो उस समय आप अपनी बात थोड़ा जोर से बोलें। जो आपने बोला है, जो आपको चाहिए, अब आंखें बंद करके उसकी कल्पना कीजिए। आपको ये कल्पना शक्ति ब्रह्मांड तथा ईश्वर के द्वारा मिली है। आप कल्पना करिए, दिल में सच्चा इरादा और अटूट विश्वास के साथ उसमें आंखें बंद करके उसमें जीने का प्रयास करिए। काल्पनिक बदलाव जब आपका चेतन मन
आपके काल्पनिक जीवन का पूरी तरह से असल मानने लगेगा, तभी आपका अवचेतन मन उसे सेव करने लगेगा। अब आपका अवचेतन मन में सेव होने के पश्चात बस भावुकता से प्रयास रखें। अब आपका अवचेतन ब्रह्मांड से जुड़ चुका है। जल्दी ही आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव नजर आने लगेंगे, आपको उस पर ले जाने लगेंगे जो आपको चाहिए था। नंबर 4 पर आता है, अब आप आपने अपने लक्ष्य को बता दिया, मांग भी लिया, आपने कल्पना भी कर ली, तो अब आपको ब्रह्मांड का धन्यवाद करना है। अपनी आंखें बंद करिए, भाव के साथ जो मांगा है उसे अपने इर्द गिर्द होता हुआ महसूस करिए और ब्रह्मांड का धन्यवाद करिए। ये भाव बनाइए कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे वह सब दे दिया जो मैंने आपसे मांगा। पिक्चर उसकी आपके सामने, आपकी कल्पना में चलनी चाहिए। आप अपने आप को देखें। अब दिन में भी जब भी आपका एकांत हो, आंखें बंद कर अपने मांगे हुए में जीने लगे, खुश रहने लगे, उसका आनंद उठाने लगे। अब 5 नंबर पात्र पर आता है कि जब आप इसमें जीने लगते हैं, आपको जो मांगा था, जैसे आपने एक बंगला मांगा और आप उसमें अपने आप को देखना चाहते हैं, आप कैसे घूमते हैं, कहाँ पे आपका बिस्तर है, कैसे रहते हैं, तो उसमें उसे जीने लगे अपने उस काल्पनिक उस पिक्चर में। अपना कंट्रोल छोड़ दें, शक किंतु परंतु नहीं लगाएं। अब चिंता बिल्कुल नहीं करना कि पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं कहती हूं 200% मिलेगा, मेरा अपना अनुभव है। बस उस काल्पनिक सपने से बाहर मत निकलना। अब सपने में आप आ गए हैं, हर समय आप अपने आप को उसी के साथ देखते हैं जो आपने देखा है, जो आपने मांगा है। अब नंबर 6 पे आता है कि सारा खेल चेतन और अवचेतन मन का है। ब्रह्मांड चेतन मन की बातें नहीं सुन सकता, वह तो अवचेतन मन की बातों को ही सुनता है, समझता है, उसी भाषा को समझता है। और अवचेतन मन के पास फैसले लेने की शक्ति नहीं होती कि उसको क्या चाहिए। जब आप रोजाना बार बार किसी चीज को कहते हैं, अपने आप से रट लेते हैं, तो आपका जो चेतन मन फिर उसे स्वीकृति दे देता है। आप मतलब पूरा मान लेते हैं कि हाँ यही तो चाहिए, कि हाँ बस यही। उस समय वह फैसला अवचेतन मन अपने अंदर सेव कर लेता है और काम करना शुरू कर देता है। अब वह ब्रह्मांड से शक्तियां और रास्ते बनाने लगता है जो आपने कल्पना की है उसके लिए। लेकिन काल्पनिक जीवन का प्रयास नहीं छोड़ना, पूरी भावुकता के साथ, जब तक आपकी वह कल्पना असल में ना बदल जाए। मेरा तो पूरा अटूट विश्वास है, मैंने तो कई बार ऐसा करके देखा है। आदि और अनंत शिव सबका साथ देते हैं, सबके साथ हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं। ओम नमः शिवाय।